जो है वह वाक्य के कहने की विधि होती है। वाच्य क्या है? वाक्य को कहने की विधि। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जूम करिए जी। वाच्य क्या है? वाक्य के कहने की विधि को संस्कृत में वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? कर्तृवाच्य जो होता है जिसमें कर्ता क्या होता है? प्रधान होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है। और कर्तृवाच्य के और क्या पहचान है? तो देखिए, कर्तृवाच्य की पहचान और है कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है और कर्म जो है द्वितीय विभक्ति में। कर्ता प्रथमा में और कर्म द्वितीय में। कहाँ? कर्तृवाच्य में। ठीक। और क्रिया जो है पुरुष तथा वचन के कर्ता के अनुसार, यानी प्रथम पुरुष का कर्ता होगा, प्रथम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी क्या होगी? प्रथम पुरुष एक वचन की, प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा कर्ता। ठीक। तो कर्ता के अनुसार क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। जैसे देखिए यहाँ लिखा है कर्ता, कर्म और क्रिया, ये दिए गए हैं 4। ठीक। अब जैसे इसमें उदाहरण है कि सीता गृहम गच्छति। सीता क्या है? घर जाती है। कहाँ जाती है? सीता घर जाती है। तो सीता जाने का काम कौन कर रहा है? ये गच्छति हो गई क्रिया, ये क्या हो गया? क्रिया। ठीक। गच्छति क्रिया हो गया। और जाने का रूपी क्रिया का काम कौन कर रहा है? ये क्रिया कर रहा है या कर रही है सीता। तो सीता क्या हो गई? कर्ता हो गई। सीता क्या हो गई? कर्ता। अब जा कहाँ रही है? घर जा रही है। तो ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक, कर्म गृह है। ठीक। सीता कर्ता है, कर्म गृह है और गच्छति क्रिया है। ठीक। तो इसी तरीके से अहम रामायणम पठामि, मैं रामायण पढ़ता। ठीक। तो उपयुक्त दोनों वाक्यों के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त है। राम अहम है तो पठाम हो गया, सीता है तो गच्छति हो गया। ठीक। देखिए कर्मवाच्य, अगला क्या है? कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। ध्यान दीजिएगा, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक। इसलिए कर्म में क्या हो जाती है? इसलिए कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीया। ध्यान दीजिएगा, कर्तृ में जो है कर्ता में प्रथमा रहती है, जबकि कर्म में कर्ता में तृतीया हो जाती है। ठीक। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति में होता है। ठीक। जबकि कर्म कारक में कर्म करें कर्मवाच्य में आपका जो है कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है। ठीक। इसमें कर्म जो है प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। क्रिया पुरुष तथा वचन के कर्म के अनुसार ही चलती है। ठीक। उसी प्रकार जैसे कर्ता कर्म क्रिया दिया गया है चार्ट। बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालकेन पुस्तकम पठ्यते, बालक के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक। तो अब बालकों के द्वारा, अब कर्ता क्योंकि एक है नहीं। ठीक। पुस्तक पढ़ने की क्रिया जो है क्या है? क्रिया का पुरुष और वचन जो है कर्म के अनुसार चल रहा है। तो कर्म क्या है? पुस्तकम, ये कर्म है। और तृतीया विभक्ति में बालक का बालकेन हो जाएगा तृतीया विभक्ति। अब पठत का जो है जब यहाँ तृतीया हो जाएगा तो पठत का क्या हो जाएगा? पठ्यते। यहाँ क्या हो जाएगा? पठ्यते। गमत का गम्यते हो जाएगा। गच्छत का क्या हो जाएगा? गम्यते। देखिए जैसे त्वया विद्यालयम गम्यते, उस तुम्हारे द्वारा विद्यालय जाया जाता है। तो यहाँ क्या है? विद्यालय जाने का कार्य क्यों कर रहा है? तुम। ठीक। यहाँ गम्यते, गच्छत का गम्यते हो गया। मया तृतीया में है, पत्रम जो है
कर्म में क्या हो गई, प्रथमा विभक्ति हो गई। और लिख्यते यहाँ जो है क्रिया है, क्रिया जो है आपके पुरुष तथा वचन की कर्म के अनुसार चलती है, इसलिए यहाँ लिख्यते हो गया, पुत्रम लिख्यते। ठीक, अब देखिए स्पष्टीकरण थोड़ा समझ लीजिए तो और आसान होगा आपको समझने में। जो आपने उपयुक्त उदाहरण दिया उसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति है, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त है, अतः सभी वाक्य कर्मवाच्य के उदाहरण हैं ऊपर जो अभी बताएं। ठीक, अब देखिए भाववाच्य। भाव का अर्थ है क्रिया, जिस भाव का अर्थ क्या है, क्रिया है। जिस वाक्य में भाव यानी क्रिया की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति, भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की। ठीक, अकर्मक यानी कर्म रहित धातुओं से ही भाववाच्य होता है, यह ध्यान दीजिए। अगर कर्म है तो वहाँ जो है भाववाच्य नहीं होगा, भाववाच्य में कर्म का अभाव होगा। ठीक, अब देखिए उदाहरण कुछ देखिए, जैसे जैसे क्या है, कर्ता है और क्रिया है, क्योंकि कर्म का अभाव होता है भाववाच्य में। तो मया हस्यते, त्वया स्थीयते, ईश्वरेण भूयते। ठीक, अब उपर्युक्त उदाहरणों में क्या है, उपर्युक्त उदाहरणों में कर्ता तृतीया विभक्त और क्रिया अकर्मक क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयुक्त है, कर्म पद का अभाव है। देखिए यहाँ कर्ता तृतीया विभक्त में है और कर्म क्या है, कर्म का अभाव है। यहाँ कर्म है बीच में कुछ, ईश्वरेण भूयते के बीच में कुछ नहीं है। ठीक, तो देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य जो है वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत उनका अध्ययन करिए। वाच्य के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे वाक्य में जो प्रधान होता है, प्रधान यानी मुखिया मुखिया का मतलब क्या है, जो हेड होगा, माने वाक्य का जो प्रमुख होगा उसमें प्रथमा विभक्ति आती है, और कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है, अतः इसके कर्ता में प्रथमा विभक्ति आती है। इसी प्रकार कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म प्रधान होता है, इसलिए इसके कर्म में प्रथमा विभक्ति आती है। ठीक, बस इतना जानिए कि वाच्य में के संदर्भ में जो है वाक्य में जो प्रधान होता है उसमें प्रथमा होती है, क्योंकि कर्ता में कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है इसलिए कर्ता में प्रथमा होगी, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है इसलिए कर्म में प्रथमा होगी। ठीक, और सकर्मक सकर्मक यानी कर्म सहित, जिसमें कर्म लगा हो, ऑब्जेक्ट हो। सकर्मक धातुओं के रूप दो वाच्यों में होते हैं, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अकर्मक यानी कर्म रहित धातुओं के रूप भी दो वाच्यों में होते हैं, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। ध्यान दीजिए, सकर्मक धातु का कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य रूप चलता है, जबकि अकर्मक धातु का कर्तृवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्मवाच्य नहीं इसका होता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, कर्मवाच्य नहीं, कर्मवाच्य क्या होता है, नहीं होता है। सकर्मक एवं अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं से कर्तृवाच्य, सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य। देखिए सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की धातुओं से क्या होगा, कर्तृवाच्य बनता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सकर्मक धातुओं से जो है क्या बनेगा, तो केवल कर्मवाच्य। अकर्मक धातुओं से भाववाच्य, अकर्मक धातुओं से क्या होगा, भाववाच्य। ध्यान दीजिए, सकर्मक धातुओं से कर्मवाच्य, अकर्मक धातुओं से भाववाच्य, और सकर्मक अकर्मक दोनों से कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य बनता है। ठीक, कर्मवाच्य और भाववाच्य में सर्वधातुक लकारों यानी जिन्हें हम लट लोट लंग विदलिंग आदि कहते हैं में धातु और प्रत्यय के बीच यक लग जाता है। क्या होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में सर्वधातुक जो लकार हो उसमें धातु और प्रत्यय के बीच यक लग जाता है, और यक का या शेष रहता है, धातु का रूप सदा आत्मनेपद में ही चलता है। जैसे पठ धातु है, ठीक, जैसे क्या है यहाँ पठ धातु है, या लग गया प्रत्यय, पठ धातु
ते प्रत्यय में पठ्यते हो जाएगा, या लग गया, लिखते हो गया, हस्यते, नीयते, पीयते आदि ये सब क्या है, ये उदाहरण है। कर्ता पदों की जो सूची है उसका अध्ययन किया जाए। ये कर्तृवाच, कर्मवाच, देखिए कर्तृवाच का कर्ता और कर्मवाच का कर्ता। जैसे कर्तृवाच कर्ता में भवान, कर्मवाच और भाववाच में भवता हो जाएगा, भवती होगा कर्तृवाच में तो भवत्या हो जाएगा कर्मवाच और भाववाच में। त्वम का त्वया हो जाता है, अहम का मया हो जाता है, सह का तेन हो जाएगा, सा का क्या हो जाएगा, तया हो जाएगा, सा का तया हो जाएगा, कह का केन हो जाएगा, का कया हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ऐसा का एतेन हो जाएगा, ऐसा का एतया हो जाएगा, या का येन हो जाएगा, या का यया हो जाएगा, सर्व का सर्वेण हो जाएगा, सर्वा का सर्वया हो जाएगा, और अयम का अनेन हो जाएगा, अयम का अनेन हो जाएगा, यम का अनया, राम का रमेण। समझ रहे हैं? जैसे राम कर्तृवाच्य में है तो कर्मवाच्य या भाववाच्य में रामेण हो जाएगा, बालक कर्तृवाच्य में है तो बालकेन कर्मवाच्य या भाववाच्य में होगा रूप उसका। ठीक, हरि का हरिड़ा हो जाएगा उसी तरीके से, मुनि का उसी तरीका मुनिना होगा, पिता का पित्रा हो जाएगा। ठीक, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, बस इतना ध्यान दिए। माता का मात्रा हो जाएगा, माता का क्या हो जाएगा, मात्रा। रमा का रमया हो जाएगा, लता का लतया हो जाएगा, नदी का नद्या हो जाएगा, लक्ष्मी का लक्ष्मया हो जाएगा, गुरु का गुरुड़ा हो जाएगा। ठीक, साधु का साधुना हो जाएगा, मति का मत्या हो जाएगा, युवती का युवत्या हो जाएगा, मित्रम का मित्रेण हो जाएगा, फलम का फलेन हो जाएगा, वारी का वारिणा हो जाएगा। ठीक, देखिए कर्मवाच और भाववाच के अनुसार प्रमुख धातु रूप जो हैं उनका अध्ययन कर लिया जाए हल्का सा। भू धातु जैसे है तो भू धातु अकर्मक अनिट और प्रश्नयी पद में जो रूप बनेगा वो क्या होगा, देखिए लट लकार में इसका रूप बनेगा कुछ इस प्रकार। लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में भूयते, द्विवचन में भूयते, बहुवचन में भूयन्ते, उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में भूयसे, मध्यम पुरुष एक वचन में भूयसे, मध्यम पुरुष द्विवचन में भूये थे, और मध्यम पुरुष बहुवचन में भूयध्वे, भूये उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन भूयावहे, और उत्तम पुरुष बहुवचन भूयामहे। तो भूयते भूयते भूयेते भूयन्ते भूयसे भूयेथे भूयध्वे भूये भूयावहे भूयामहे, ये लट लकार के रूप हैं। ठीक, अब देखिए विदलिंग लकार का भूधात का रूप जो होगा वह क्या होगा, विदलिंग लकार का जो रूप होगा वह होगा भूयेत भूयेताम भूयेरन, भूयेथा भूयेथाम भूयध्वम, भूये भूयेवहि भूयेमहि। लोट लकार में होगा भूयताम भूयेताम भूयन्ताम, भूयस्व भूयेथाम भूयध्वम, भूयै भूयावहि भूयामहि। ठीक, इसी प्रकार लंग लकार में रूप होगा भूधात का अभूयत अभूयताम अभूयंत, अभूयथा अभूयथाम अभूयध्वम, अभूये अभूयावहि अभूयामहि। लिट लकार में होगा भविष्यत भविष्यते भविष्यन्ते, भूधात का भविष्य रूप हो जाता ना, भविष्य से भविष्य थे, भविष्यध्वे भविष्य भविष्यावहे भविष्यामहे। ठीक, उसी प्रकार गम धात का रूप जो होगा वह चलेगा गम धात सकर्मक अनिट परस्मय पद भुआदिगण की धातु है। इसका लट लकार का रूप होगा गम्यते गम्यते गम्यन्ते, गम्य से गम्यथे गम्यध्वे। ध्यान दीजिएगा यदि ये क्या है एक वचन, ये द्विवचन, ठीक, ये बहुवचन, और ये प्रथम पुरुष का रूप, ये मध्यम पुरुष का रूप है, और ये उत्तम पुरुष का रूप है। ठीक, तो प्रथम पुरुष में एक वचन में गम्यते, द्विवचन में गम्यते, बहुवचन में गम्यन्ते, मध्यम पुरुष एक वचन में गम्य से, बहुवचन मध्यम पुरुष
द्विवचन में गम्य थे और बहुवचन में गम्यध्वे। गम्य उत्तम पुरुष एक वचन, गम्यावहे द्विवचन और गम्यामहे उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप बनेगा। ठीक, इसी तरीके से वद धातु हुई। वद धातु का क्या हो जाएगा? उद्यते उद्यते उद्यन्ते, उद्यसे उद्यथे उद्यद्वे, उद्ये उद्यावहे उद्यामहे। ठीक, पठ धातु का होगा पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्येथे पठ्यद्वे, पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे। ठीक, ठीक इसी प्रकार क्रिय धातु का होगा क्रियते क्रियेते क्रियन्ते, क्रियसे क्रियेथे क्रियद्वे, क्रिये क्रियावहे क्रियामहे। याच धातु का होगा जो रूप वह होगा याच्यते याच्येते याच्यन्ते, याच्यसे याच्येथे याच्यद्वे, याच्वे क्या है? याच्ये याच्यावहे याच्यामहे। ठीक, उसी प्रकार पच धातु का जो रूप होगा वह पच्यते पच्येते पच्यन्ते, पच्यसे पच्येथे पच्यद्वे, पच्ये पच्यावहे पच्यामहे। और रुच धातु का रूप होगा रुच्यते रुच्येते रुच्यन्ते, रुच्यसे रुच्येथे रुच्यद्वे, रुच्ये रुच्यावहे रुच्यामहे। क्रमशः ये रूप जो हम बता रहे हैं प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन इत्यादि करके। ठीक, जैसे अब यहाँ प्रथम पुरुष है, ठीक, एक वचन है, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। आप सब इतना जान ही रहे हैं। ठीक, एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप होता है। ठीक, देखिए रम धातु, रम धातु में रम्यते, रम्यते क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में रम्यते, द्विवचन में रम्यते, रम्यन्ते बहुवचन। मध्यम पुरुष एक वचन में रम्यसे, द्विवचन में रम्यथे, बहुवचन में रम्यद्वे। रम्य एक वचन उत्तम पुरुष एक वचन और रम्यावहे द्विवचन, रम्यामहे बहुवचन। ठीक, इसी प्रकार यज धातु, इसी प्रकार क्या है? यज धातु है इज्यते इज्येते इज्यन्ते, इज्यसे इज्येथे इज्यद्वे, इज्ये इज्यावहे इज्यामहे। और वह धातु सकर्मक अनिट उभयपदी भवादि गण की धातु है उह्यते उह्येते उह्यन्ते, उह्यसे उह्येथे उह्यद्वे, उहे उह्यावहे उह्यामहे। ठीक, श्रो धातु का है श्रूयते श्रूयेते श्रूयन्ते, श्रूयसे श्रूयेथे श्रूयद्वे, श्रूये श्रूयावहे श्रूयामहे। ठीक, तुद धातु तुद्यते तुद्येते तुद्यन्ते, तुद्यसे तुद्येथे तुद्यद्वे, तुद्ये तुद्यावहे तुद्यामहे। भुज धातु का रूप चलेगा भुज्यते भुज्येते भुज्यन्ते, भुज्यसे भुज्येथे भुज्यद्वे, भुज्ये भुज्यावहे भुज्यामहे। हन धातु हन्यते हन्येते हन्यन्ते, हन्यसे हन्येथे हन्यद्वे, हन्ये हन्यावहे हन्यामहे। ठीक, ये तो आपकी कुछ प्रमुख धातुएं थी, उनका हमने आपको रूप बताया। ठीक, अब थोड़ा सा देखिए परिवर्तन कैसे होता है। जैसे भू धातु, ठीक, वाक्य परिवर्तन समझिए। जैसे भू धातु है, ठीक, कर्तवाच्य में इसका रूप होगा भवत, कर्मवाच्य में भूयते, और कर्मवाच्य या भाववाच्य में इसका अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? जैसे ईश्वरेण भूयते, भीदा विभेत भीयते, तो यहाँ क्या हो जाएगा? शिशु भी मुस्केभ्य भीयते, यानी बालक क्या होता है? चूहे से डरता है। सेते यहाँ जो है कर्मवाच्य में या भाववाच्य में संयते इसका रूप बनेगा से धातु का, कर्तवाच्य में सेते, कर्मवाच्य भाववाच्य में संयते हो जाएगा। तो पथिकई मार्गे संयते, राहगीर मार्ग पर सोते हैं। ठीक, याच मांगना याचते, तो याच्यते, याचकई भक्षय, याचकई भैक्षम याच्यते। अद यानी खाना, अत्य कर्तवाच्य में इसका रूप बनेगा, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में अद्यते, तो तेन मिष्टानम अद्यते, वह मिठाई खाता है। ठीक, वद मीन्स होता है बोलना, तो वदति कर्तवाच्य में होगा, कर्मवाच्य और भाववाच्य में उद्यते होगा। तो आचार्येण सत्यम उद्यते, आचार्य हमेशा सत्य बोलते हैं। जानाति यानी जानता है, ज्ञा यानी ज्ञाधात का कर्तवाच्य में होगा जानाति। ज्ञायते हो जाएगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में, तो तीन श्लोकम ना ज्ञायते, उसे श्लोक नहीं पता है। खनति खनधात, खनति कर्तवाच्य में होगा, खन्यते जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य में होगा। श्रमिकेण भूमि खन्यते, श्रमिक भूमि खोदते हैं। वपति यानी बोना, उप्यते हो इसका रूप होगा कर्मवाच्य और भाववाच्य में, तो
वपत, वप धातु का कर्तृवाच्य में वपति रूप होगा और कर्मवाच्य और भाववाच्य में उप्यते। कृषकेण बीजान उपयन्ते, किसान बीज बोता है। अस्था यानी ठहरना धातु होते, अस्था धातु होती है जिसका अर्थ होता है ठहरना। तिष्ठत कर्तृवाच्य में रूप होगा और स्थियते कर्मवाच्य और भाववाच्य में। मुनिना कुटीरे स्थियते, मुनि कुटिया में रहते हैं। कथ यानी कहना, कथयति कर्तृवाच्य और कथ्यते कर्मवाच्य और भाववाच्य में। ऋषिड़ा राम कथा कथ्यते, ऋषि क्या करते हैं, राम कथा कहते हैं। दुह यानी दोहना, कर्तृवाच्य में दोग्ध होगा और दुह्यते कर्मवाच्य और भाववाच्य। तेन गौपय दुह्यते, ये रूप हो जाएगा। ठीक, अब जैसे इसी का देखिए जो था कर्तृवाच्य में प्रयोग, जैसे भू यानी भवत, ईश्वरा अस्थि हो जाएगा कर्तृवाच्य में, क्या हो जाएगा, ईश्वर है, ईश्वरा अस्त। स्व मुस्केभ्य बिभ्यत पथिका मार्गेन सेते याजका भैक्षे याजन्ते स मिष्ठानम अत्ति, सह मिष्ठानम अत्ति आचार्येण सत्यम वदति स श्लोकम न जानाति भूमिं खनति बीजान वपति कुटीरे तिष्ठति। ठीक, राम कथा कथयत ऋषि सा गा पयः दोग्ध, ये कर्तृवाच्य के रूप सब हो गए क्रमशः ऊपर से। ठीक, और इधर ये भाववाच्य और कर्मवाच्य के हो गए सब। ठीक, इसको हम बताइए।